में नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। और जब हम लोगों से बात करते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो तमाम तरह के मुद्दे सामने आते हैं। लेकिन अभी एक जो मुद्दा सबसे ज्यादा जो कहा जाए कि जिसको लेकर गर्मा गर्मी बनी हुई है, वो है पेपर लीक का मामला। और ये एक बार नहीं हो रहा है, बार बार हो रहा है, लगातार हो रहा है। जब भी पेपर लीक होता है तो तमाम तरह के लोगों का नाम सामने आता है, तमाम तरह के मामले सामने आते हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। लेकिन इसके बीच में जो सबसे ज्यादा नुकसान है वो छात्रों का होता है। अब यहीं पे देख लीजिए कि बच्चे जो हैं वो इतना दूर दूर से, हर बच्चा जो है हमको लगता है कि बिहार के अलग अलग क्षेत्र से आके यहाँ पे तैयारी कर रहा होगा, अपनी अपनी समस्याओं को घर पे रख के आता होगा और यहाँ पे तैयारी करता होगा। माँ बाप जो है वो तमाम तरह के कष्ट उठा के पैसा भेजते होंगे, तब बच्चे जाके यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ऐसे में जब एक साल का पूरा पढ़ाई जब उनका बर्बाद होता है तो बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बार बार पेपर लीक होता क्यों है? चोरी करने के लिए, स्वाभाविक बात है, चोरी करने के लिए, छात्रों के हित के साथ खेलने के लिए, यही सब। तो जैसे मान लिया जाए कि पेपर लीक तो कोई ना कोई अपने अपने हित के लिए करवाता होगा कि भाई आसानी। हाँ, चोरी तो कहने का मतलब पैसा अपना कमाने ही के लिए ना, चोरी करके पैसा कमा रहे हैं लोग। तो आसानी से हम परीक्षा पास कर ले, बहुत सारे माँ बाप तो ये चाहते हैं। जी, तो हम लोग का जो है ना कट ऑफ ऊपर भागते जा रहा है चोरी की वजह से। अगर ये चोरी नहीं, मान लीजिए कि हम लोग बनाएंगे 70 और जो चोरी करेगा वो 100 बनाएगा, तो पहले तो उसी का ना रिजल्ट होगा, हम लोग यहीं बैठले रह जाएंगे। अच्छा, ये बार बार जो बिहार का नाम रोशन हो रहा है पेपर लीक में, इस पे क्या कहिए? रोशन का खराब हो रहा है ना, बिहार का नाम खराब हो रहा है। रोशन कहाँ से हो रहा है? खराब हो रहा है, रोशन हो रहा है। कि बताइए कितने टैलेंटेड लोग हैं कि इतना भारी नीट का परीक्षा का, इतना भारी नीट का परीक्षा का जो है पेपर लीक। अभी बताइए, पढ़ते पढ़ते बाल पक गया, नौकरी नहीं हुआ, इसी सब का कारण है। ब्याह शादी भी अटक जाता होगा, अटकना ही है। नौकरी नहीं होगा तो ब्याह कहाँ से होगा? एक समय के बाद तो लोग वो ने बेटा क्या है ना वैसे समय में नहीं आएगा, हम लोग खुद रोक लगाए हुए हैं। लेकिन बार बार जो हम बार बार लगातार ये बात बोल रहे हैं कि बार बार बिहार का कनेक्शन निकल के क्यों सामने आता है? बिहार में ऐसी क्या बात है? बिहार में बहुत सारे माफियाओं का यहाँ पर खेल चलता है। यहाँ पे इतना गंदा स्थिति हो रहा है, सिपाही से लेकर दरोगा, कुछ भी एग्जाम हो यहाँ पे लीक होना ही होना है। लीक इसलिए होता है क्योंकि पढ़ने वाले छात्र पीछे हो जाते हैं, वो आवाज नहीं, कहीं कहीं उनका आवाज दबा दिया जाता है। कहीं पर कोई भी सेंटर हो, किसी का मतलब कोई लोकल सेंटर में जाके चला जाए, वहाँ पे बैठा के लिखवाने का मामला कई एक बार सामने आया है, लेकिन इस पर कोई आवाज नहीं उठा रहा। अच्छा, एक तरफ जो है बार बार एग्जाम्पल दिया जाता है कि बिहार में जो है बच्चा कुछ नहीं करता, सीधा यूपीएससी निकाल लेता है, इतना तेज होता है, मेहनत करने में पीछे नहीं हटता है। वहीं दूसरी तरफ जब पेपर लीक में बिहार का कनेक्शन सामने आता है, तब बिहार की जो छवि होती है वो कितनी धुंधली होती है? बहुत ज्यादा। सबसे पहले तो हम सरकार से यही कहेंगे कि हम विद्यार्थी लोग न जाने कितने तमाम उम्मीदों लेके हम परीक्षा की तैयारी करते हैं और एक पेपर लीक उन सारी उम्मीदों को कत्ल कर दी जाती है। कहाँ से नाइंसाफी हो? यहाँ पर भी देखिए कि तमाम तरह के मॉडल पेपर दिए जाते हैं। बिहार दरोगा की परीक्षा का ये हमको लगता है क्वेश्चन का मॉडल है ना। इसके आधार पर पहले ये लोग बहुत सारा पढ़ते हैं, एक प्रोसेस नहीं है, बहुत लंबा प्रोसेस है। पहले ये पूरा पढ़ते हैं, उसके बाद मॉडल पे तैयारी करते हैं, तमाम तरह का किताब लेते होंगे, बहुत लंबा प्रोसेस है। और इतना लंबा प्रोसेस जो है वो आप एग्जाम दे के जब आते होंगे तो एक आप लोग को भी चैन पड़ता होगा कि इस बार लगता है निकल जाएगा। ऐसे में जब बाद में परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है, जब आपको ये पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है, हो सकता है कि एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, वो स्थिति तो हमको लगता है कि हम नहीं समझ पाएंगे, वो स्थिति को आप ही समझ पाइएगा। जी मैम, बिल्कुल। हम भी बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, तो ऐसा लगता है कि एग्जाम हॉल से निकलने के बाद लगता है कि इस बार मेरा रिजल्ट हो जाएगा, इस बार रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही पता चलता है कि पेपर आउट हो गया तो हम लोग का मनोबल डाउन हो जाता है। और अपने ही फ्रेंड सर्किल में क्या होता है कि ऐसे सुनने को मिलता है कि किसी दोस्त का हो रहा है, किसी दोस्त का सेटिंग पे हो रहा है, वो सिर्फ फिजिकल के लिए तैयारी कर रहा है, उसका एग्जाम में हो जाएगा। तो ये सारी चीजें सुन करके हम लोग का मनोबल थोड़ा सा डाउन हो जाता है। लेकिन फिर भी हम लोग पेशेंस बना करके रखे हुए हैं। हमें जी भैया कि पैसा भी मांगा, जब बोली भी लगता है। जी, खुलेआम पद के लिए खुलेआम 20 लाख 25 लाख खुलेआम ऐसा हम लोग सुनने में आता है। फ्रेंड सर्किल में ही उसका हो रहा है, उसका, और वो सिर्फ फिजिकल निकाल लेगा तो उसका दरोगा का हो जाएगा। और मेरा जहां तक ये मानना है कि इसमें सरकार का दोष नहीं है, जिसमें इसमें अपर लेवल के अधिकारी हैं, ऑफिसर जो बैठे हुए हैं, जो डायरेक्ट डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं और वो डायरेक्ट सेटिंग कराते हैं। और
हम लोग देख रहे हैं ना, क्योंकि गांव में भी कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके रिलेशन में कोई बढ़िया ऑफिसर के पद पे है तो वो सीटिंग करा ले रहा है। हम लोग पटना में बैठ करके 4 साल से 5 साल से घसीट रहे हैं, लेकिन हम लोग का नहीं हो रहा है। अच्छा, अभी देखिए हम लोग यहाँ पर पटना के चर्चित गुरु रहमान सर हैं, उनके यहाँ पे हैं, वो भी तैयारी करवाते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है वो आते होंगे तो सर बोलते होंगे कि सर इस बार निकाल लेंगे, इस बार चिंता मत करिएगा, है ना। ऐसे में जब पेपर लीक हो जाता है तो आप लोग का मनोबल कितना गिरता है? देखिए मैडम, सबसे बड़ी बात तो बता दें कि पेपर लीक की घटना कोई नई नहीं है। मैं पार्ट 1 से यानी 1994 से पढ़ा रहा हूँ और 1994 से लेके आज 2024 तक में कोई ऐसा वर्ष और कोई ऐसा एग्जाम नहीं हुआ जिस एग्जाम में क्वेश्चन लीक होने की सूचना नहीं मिली हो। यहाँ तक कि 1991 में आपको यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा का पेपर भी रांची प्रेस से लीक हो गया था। तो अब उसके बाद हम लोग सोचते थे कि चलो पहले आप लोग भी इतना एक्टिव नहीं थी और सोशल मीडिया इतना एक्टिव था, इसलिए पहले होता था तो पता नहीं चलता था। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि बिहार में सिपाही की परीक्षा हो, मास्टर की परीक्षा हो, बीपीएससी की परीक्षा हो, बीएसएससी की परीक्षा हो, वे सारे के सारे परीक्षा में माफिया का एक ऐसा नेक्सस लगा हुआ है जो कि परीक्षा के फॉर्म निकलने से ही वो अपना सेटिंग शुरू कर देता है। और इसमें निश्चित रूप से बच्चे के साथ साथ बच्चे से ज्यादा दोषी गार्जियन का है कि गार्जियन चाहता है ये केन प्रकार किसी भी परिस्थिति में अपने बच्चे को हम सरकारी नौकरी, ये सामाजिक मान्यता मानदंड भी कर सकते हैं सरकारी नौकरी, इसके लिए वो अपना पैसा देके क्वेश्चन खरीदना चाहता है। स्पष्ट रूप से मैं आपको बताने में तनिक भी संकोच नहीं करूंगा क्योंकि बजरंगबली को छोड़ के मैं किसी के बाप से नहीं डरता हूँ। इसमें निश्चित रूप से नेता, अधिकारी, कोचिंग माफिया के सारे लोग का एक ऐसा गठजोड़ है जिस गठजोड़ के माध्यम से सब लोग मिलकर अपना सेटिंग करते हैं और कहिए कि इन्वेस्टमेंट करते हैं पैसा का कि वो 5 करोड़ लगा रहा है, वो 10 करोड़ लगा रहा है, वो 15 करोड़ लगा रहा है, वो 2 करोड़ लगा रहा है और उसी हिसाब से लाभ की बंटवार होती है। देखिए, यहाँ से निकल ही रहे थे तभी बच्चियों पे नजर पड़ी और इनकी मेहनत पे नजर पड़ी और एक बात ध्यान में आया कि बच्चियों को खासकर ये कहा जाता है कि 2-4 साल जो है हमारा ये सोसाइटी का ये नियम बना हुआ है कि 2-4 साल तैयारी कर लो, अगर नहीं हुआ तो फिर शादी कर दी जाएगी, है ना। दोनों तरह को हम लोग को जो है वो देखना पड़ता है। ऐसे में जब पेपर लीक हो जाता है तो घर से क्या कुछ सुनने को मिलता है, घर से क्या प्रतिक्रिया मिलती है और आप लोग को कितना नुकसान होता है? हम लोग को तो बहुत नुकसान होता है क्योंकि इससे एक बार जो पेपर लीक हो जाता है तो हम लोग का तो कैरियर बर्बाद हो जाता है क्योंकि घर वाले यही चाहते कि लड़की है शादी कर दो, अब नहीं जितना पढ़ना था पढ़ लिया, बस यही लोग करके रोक देते हैं हम लोग को। और जैसे मान लीजिए कि जिस समाज से हम लोग आते हैं उस समाज में ये लोग मानते भी तो नहीं है कि हाँ भाई पेपर लीक हो गया इसलिए निकला, उन लोगों को तो लगता है कि रह रहा है पढ़ ही नहीं रहा होगा तो कहाँ से। हाँ, तो पेपर लीक होने के लिए वजह तो वो लोग भी होते हैं, लेकिन हम लोग के लिए जब ऐसे पेपर लीक कितना भी बताएंगे लेकिन हम लोग के समाज में तो वही होगा ना कि जो करना है हम लोग ही करेंगे। पेरेंट्स के लिए हम लोग का फिर बात कोई होगा ही नहीं। तो लड़कियों के पास तो सीमित समय भी होता है ना, क्या लगता है कितना नुकसान होता है जब पेपर लीक हो जाता है? तो बहुत समय नुकसान होता है जब हम लोग तैयारी यहाँ करने के लिए आते हैं। कोई भी यहाँ आता है जॉब लेने के लिए, जब हम लोग अच्छे से तैयारी कर लिए रहते हैं तब पता चलता है, जब एग्जाम देने जाते हैं, एग्जाम देके निकलते हैं तो 1-2 दिन बाद पता चलता है कि क्वेश्चन लीक हो गया था। तो हम लोग कई बार तो एग्जाम सेंटर पे भी सुनते हैं, हल्ला हो जाता है कि पेपर लीक हो गया है, पेपर लीक हो गया। उस समय कैसा लगता है जब एग्जाम सेंटर पे ऐसा हल्ला होता है? बहुत बार हम लोग सुनते हैं कि एग्जाम पढ़ा और उसके तुरंत बाद सुनने को मिलता है कि पेपर इस एग्जाम का पेपर लीक हो गया था। तो उस टाइम स्टूडेंट को टेंशन होता है, जिसके पास क्वेश्चन पहुंचा है उसको तो खुशी मिलती है, लेकिन हम लोग को तो बहुत टेंशन होता है। हम लोग के पास एक सीमित टाइम रहता है, पेरेंट्स यहाँ भेजे हुए हैं कि 2-4 साल का टाइम दे रहे हैं और जॉब लेके ही आना है, और जिसके वजह से क्वेश्चन आउट होता है वो लोग के वजह से हम लोग खाली हाथ घर लौट जाएं। तो इसके बिल्कुल। अच्छा, देखिए कि जब पेपर लीक की बात सामने आती है तो बहुत बार पेपर कैंसिल हो जाता है ना। इस बार भी वही चीज है कि पेपर कैंसिल हो जाएगा। पेपर कैंसिल हो जाना क्या समाधान है इस समस्या का कि पेपर कैंसिल कर दिया जाए, इसका समाधान है ये? नहीं, इसका तो ये समाधान होना चाहिए कि हर बार जो पेपर लीक होता है उसकी वजह से हम लड़कियों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। पेपर दे के हम लोग घर वापस लौटते ही रहते हैं और रास्ते में पता लगता है पेपर लीक हो गया, और घर जाने के बाद हम लोग पूरे तरीके से टूट जाते हैं और बहुत बुरा लगता है क्योंकि हम लड़कियों के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है तैयारी करने के लिए। 1-2 साल का टाइम दिया जाता है, फिर उसके बाद है आप शादी कर लो, उसके बाद कोई तैयारी नहीं, शादी कर लो, फिर यही है, बहुत प्रॉब्लम है हम लोग।
देखिए, हर बार जब भी कहीं पे पेपर लीक होता है तब भी सबसे बड़ा दोषी जो है वो अलग अलग चीजों को माना जाता है, अलग अलग सोर्स को माना जाता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा नुकसान छात्रों का होता है। और अभी हम ऐसे गढ़ में है जहां से आप देखना शुरू करिए वहां से ही छात्रों की भीड़ देखने को मिलती है। कोचिंग सेंटर है और पूरा इलाका ये पटना का जो है वो कोचिंग से और स्टूडेंट से भरा हुआ रहता है। मेरा एक यही सवाल है कि पेपर लीक होने के बाद बार बार पेपर कैंसिल तो हो जाता है, लेकिन इसमें जो नुकसान होता है उसकी भरपाई कौन करेगा? और सबसे बड़ा सवाल कि पेपर लीक बार बार होता क्यों है? देखिए, नुकसान तो हमेशा स्टूडेंट का होता है। पेपर एजेंसी लीक कर देता है, उसका तो स्टूडेंट का एज खत्म होता है, सबसे पहली बात है। ठीक है, एक तो वो अगर कोई भी स्टूडेंट मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, उसके लिए पटना में रहना खाना कितना मुश्किल होता है ये आप जानते ही होंगे। प्लस में फिर उसका जो लगता है कि मतलब एक साल और बढ़ गया, जैसे कि अभी बिहार पुलिस का एग्जाम हो गया था, लास्ट सितंबर में कैंसिल हुआ था, अभी उसका कोई नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं है। लेकिन स्टूडेंट का एज तो खत्म हो रहा है, एज तो उसका जा रहा है। और उसके बाद जितना भी पेपर ये आउट होता है, कोई न कोई पॉलिटिकल पार्टी का कनेक्शन होता है उसमें। बिना पॉलिटिकल पार्टी का कनेक्शन का पेपर आउट हो ही नहीं सकता है। ठीक है, ये हम आपको बता देते हैं ना, इस हद तक मैं नालंदा से बिलोंग करता हूँ और इस हद तक जा चुका है ना कि कास्ट को देख करके वहाँ डॉक्यूमेंट लिया जाता है कि आप इस कास्ट से बिलोंग करते हैं। नालंदा का भी बड़ा हाथ बार बार देखने को मिलता है। नालंदा कोई भी ऐसा पेपर आउट नहीं हुआ जिसमें वहाँ का हाथ नहीं हो, वहाँ का हाथ नहीं हो। क्योंकि से आप तो कभी आप ट्राई मारे कि नहीं? ट्राई मारे हैं, लेकिन नालंदा का स्थिति इतना खराब हो चुका है ना, बता रहे हैं आपको हम कि वहाँ कास्ट को देख करके डॉक्यूमेंट लिया जाता है। नालंदा में हाँ कि आप इस कास्ट से बिलोंग करते हैं तो हम आपका कागज लेंगे, आपका काम होगा। ऐसा इतना स्तर गिर चुका है। ये हाल है नालंदा का और ये बिहार का स्टूडेंट का, बिहार की शिक्षा का। अच्छा, बार बार लेकिन ये बिहार का करेक्शन क्यों निकलता है पेपर लीक? मैम क्योंकि देखिए हम लोग तो बहुत मेहनत करते हैं, मतलब लेकिन ये पेपर लीक हो गया हम लोग के फ्यूचर का। मैम एक तो हमारे पास टाइम लिमिटेड रहता है, एक तो मैम दिन रात मेहनत करते हैं हम लोग, और बाकी ये बार बार मैम ये पेपर लीक करके मैम हमारे मतलब उतनी मेहनत पे पानी फिर जाता है। अच्छा, लड़कियों के साथ तो सबसे बड़ी समस्या होती है कि बहुत बार जो है घर से बोल के भेजा जाता है कि 1 साल में जो करना है कर लो, 2 साल में जो करना है कर लो, वरना शादी कर दी जाएगी। हाँ, ये हर घर का एक मैटर है। हाँ। ये बोल के ही भेजा जाता है हर बार कि इस बार नहीं हुआ तो नहीं, और यहाँ पर पेपर लीक करा के हम लोग का एज भी खत्म हो रहा है। हाँ। प्लस घर का भी दबाव पड़ता है बहुत ज्यादा। अच्छा, ये जो चंद माँ बाप जो किसी भी हालत में अपने बच्चों को डॉक्टर बना देना चाहते हैं, किसी भी हालत में इंजीनियर बना देना चाहते हैं, क्या लगता है कि ये जो है 2-4 माँ बाप मिलकर सबका करियर नहीं डुबो दे रहा है? हाँ, लगभग। हाँ। इसमें क्या लगता है सबसे बड़ी गलती तो उन्हीं की है जो जबरदस्ती बना दे रहे हैं? हाँ, अब ऐसा डॉक्टर जो है 2024 में बहुत सारा जोक चल रहा है, बहुत सारा लोग फनी वीडियो बना रहे हैं कि 2024 में जो डॉक्टर बन रहा है वो दस्ताना पेट में छोड़ के निकल जाएंगे। तो कैची भाई, मजाक की तो बात है ही, जिसका सिस्टम का इतना बड़ा मजाक बन गया उसका अगर 2-4 मजाक बन जाए तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन समस्या वही है मैम कि बहुत बार पेपर लीक हो चुका है, हर बार बिहार का कनेक्शन, हर बार जो है वो नालंदा का कनेक्शन, हर बार जो है गलती किसी न किसी की, लेकिन बावजूद इसके बार बार क्यों पेपर लीक हो रहा है, इस पर क्यों? देखिए, सबसे बड़ी आज हम मेडिकल के बात बता रहे हैं। हाँ। अभी मेडिकल की जो क्वेश्चन पेपर लीक हुई है। हाँ। अब बताइए हमारे देश का कैसा दुर्भाग्य है। हाँ। कि एक डॉक्टर सेटिंग द्वारा जा रहा है। आप यदि अभी पहले के जो डॉक्टर थे, आप जाते थे तो 1 से 2 मेडिसिन लिखते थे और आपका ट्रीटमेंट करते थे। अभी के डॉक्टर है, जैसे मैं अपने बारे में बता रही, मैं हेल्दी हूँ, जाती हूँ तो कहता है आपको थायराइड है। कभी मुझे थायराइड निकलती ही नहीं है। तो ये सब यही डॉक्टर है, पेपर लीक से जो है डॉक्टर बने होंगे। देखिए, पेपर लीक हमारी देश की सबसे बड़ी समस्या है। सिर्फ ये मेडिकल का ही नहीं है, नीट का भी है, और सीबीआई जांच तो होनी चाहिए। अभी 70 एग्जाम में पेपर लीक हुई है। अब चलिए हम बताते हैं हम अपने बिहार का। बिहार में हमारे गांव में एक कहावत कहते हैं, बगल में छोरा शहर में ढिढोरा। बताइए, 67 बीपीएससी 8 मई को आपको प्रीलिम्स एग्जाम हुई थी। ठीक, 400 स्टूडेंट 2 हॉल में एग्जाम लिया जा रहा था। उसके बाद में 1 घंटे पहले पेपर उसको दे दिया गया था। ठीक, तो वो जब बच्चे विरोध किए, ये पेपर कुछ जो है दिलीप कुमार को भी हाथ लगा, वो पेपर वायरल हुआ, लेकिन एग्जाम स्थगित किया गया। अब हम ये चीज बताना चाह रहे हैं कि हमारी एग्जाम स्थगित करने से कोई मतलब नहीं है। स्थगित करने में तो सब सारे स्टूडेंट पिस जाते हैं, भाई मेहनत कर रहे हैं। जब आप पकड़ा जाइएगा तो आप स्थगित कर दीजिएगा। हमारी सबसे बड़ी समस्या का समाधान है कि जितने भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है उनको पकड़ा जाए। आज जो है मैं बिहार सरकार से भी बोल रही हूँ, आज केंद्र सरकार से भी बोल रही हूँ,
आज तमाम जो है मतलब नेता भी, प्रतिपक्ष के नेता भी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन आज बीपीएससी मुद्दा पे कोई आवाज नहीं उठाया था। आज वो 400 स्टूडेंट को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया, उसका रोल नंबर क्यों नहीं निकाला गया? सबसे बड़ी बात तो यही है। हाँ जी जी बताइए। टीचर होता है, जैसे कि डॉक्टर तो कोई टीचर पढ़ाएगा तभी बनेगा। अब जो ये लोग हल्ला कर रहे हैं ना कि हम बीपीएससी टीचर आए हैं बिहार में, अगर स्कूल में जाकर के सर्वे कर लिया जाए, 60% टीचर को अभी भी सही से पढ़ाने नहीं आता है। 60% टीचर को आप जाकर के सर्वे कर लीजिए बिहार का। पेपर लीक बार बार करा के अगर डॉक्टर लेके आएंगे, हम टीचर लेके आएंगे, तो क्या स्तर रह जाएगा शिक्षा का, क्या स्तर रह जाएगा स्वास्थ्य का? कोई महत्व नहीं रह जाता, वही रह गया। जो स्टूडेंट मतलब कि वो आगे बढ़ना चाहता है, वो क्या आगे बढ़ेगा तो सबके तहत। मान लिया जाए कि बहुत सारा माँ बाप जो है वो मान लिया जाए 1 साल किसी भी तरह से जमीन बेच के, फसल बेच के जो है वो किसान बेचारा कोटा भेजे हुए है, मेडिकल का तैयारी कर लिया, मान लिया जाए पेपर मान लीजिए स्थगित कर दिया गया, ठीक है, बहुत बड़ा आप न्याय कर दिए पेपर स्थगित करके, लेकिन 1 साल और रखने का, बच्चा को रखने का पैसा कौन देगा? ये तो सरकार ही बता सकते हैं, क्योंकि ये तो घटना जो घट रही है बार बार लीक होना, इस पर तो सबसे ज्यादा असर कर रहा है माँ बाप पर, क्योंकि वो अपना सारा जितना भी वर्क होता है उसके अलावा पैसा भेजना कितना बुरा। बच्चा तो पढ़ने के लिए जा रहा है, मेहनत भी कर रहा है, उसके बाद वहाँ एग्जाम हॉल जाने के बाद एग्जाम देता भी है, ये सब यहाँ तक तो ठीक है। फिर आने के बाद जब बच्चा को पता चलता है कि मेरा पेपर लीक हो, तो उस पर उससे ज्यादा उसके माँ बाप पर बुरा असर पड़ता है, क्योंकि है ना वो पैसा बेच रहे हैं, किस तरह से भेज रहे हैं बच्चे को पढ़ने के लिए। ये तो पेपर लीक करने वाला नहीं जाना, वो तो कमांड है। ये सबसे ज्यादा बुरा असर पड़ता है, माँ बाप पर ज्यादा असर पड़ता है। जो प्रॉब्लम आता है वो स्टूडेंट के साथ क्यों आता है? कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें अन्य पेपर लीक हो जाता है, उसका जल्द टाइम टू टाइम नहीं आता है। जब ऑल इंडिया बिहार का इतना बड़ा लोकसभा का इलेक्शन हुआ, कितना दिन में रिजल्ट आ गया? 1 करोड़ मतलब 140 करोड़ जनसंख्या है, इसका रिजल्ट 3 दिन में आ गया। और लाखों में जो है स्टूडेंट मतलब एग्जाम दे रहा है, उसका रिजल्ट में इतना क्यों डिले होता है? उसका पेपर लीक क्यों होता है? तो बीच में सारा सेटिंग करने का मिलना चाहिए ना। कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व हम लोग भी हैं। हम लोग जो MP हुआ चाहे MLA हो, उसको हम लोग है ना विधानसभा चाहे लोकसभा में भेज रहे हैं, उसको खुद एजुकेटेड नहीं है तो क्या एजुकेशन को सुधार कर रखेगा? एक चीज तो खैर 2-4 माँ बाप जो पेपर खरीदते हैं उनको भी तो सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चे को किसी भी कीमत पर किसी भी हालत में डॉक्टर बना देना चाहते हैं, मेरा बेटा आगे जाके क्या करेगा? देखिए, सबसे पहले तो न्यूज 18 को बहुत धन्यवाद कि इतने जरूरी टॉपिक पर मुद्दा उठा रहे हैं और हम लोगों को इस पर बोलने का मौका दे रहे हैं। ये एक बहुत आज के डेट में देखिए, ये तो पूरी तरह से उभर कर सामने आ चुका है। जो 7 साल 8 साल से जो जातियां हम लोगों के साथ होती चली आई हैं, छुपे रुस्तम से जो क्वेश्चन आउट हो रहा है, लीकेज किया जा रहा है, सेक्टिंग किया जा, अब तो सरकार के सामने सब कुछ है। तो ये तो इस मुद्दा को जड़ से खत्म करने की जरूरत है, क्योंकि इसमें जिंदगियां बर्बाद हो रही है। और वो आपका प्रश्न सही है कि पेरेंट्स जो है, तो पेरेंट्स किस तरह के डॉक्टर आप प्रोवाइड करेंगे समाज में, किस तरह के इंजीनियर देंगे, समाज का क्या निर्माण होगा? चलिए, पेरेंट्स की ये तो स्वार्थी भावना हो गई पेरेंट्स की अपने बच्चों के प्रति, तो वो पार्टिकुलर है, व्यक्तिगत भावनाएं हैं। लेकिन ये व्यक्तिगत सोच भावना तो पूरे समाज को, पूरे देश को कितना पीछे लेकर के जा रहा है। तो हमारे जो नेता है, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनको ना हम लोगों को संसद में हम लोगों ने चुनकर भेजा है कि आप समस्याओं का समाधान करें। तो मैं पेरेंट्स पे ज्यादा इल्जाम नहीं लगाऊंगी, क्योंकि उनकी व्यक्तिगत और स्वार्थी भावनाएं हैं। लेकिन जिनको मैंने चुनकर भेजा है उनका क्या दायित्व है? और सबसे बड़ी बात, जब ये मुद्दा उठा और एंटी पेपर लीक का जिस तरह से लॉ आया है, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और सब यहाँ देखिए, नेशनल लेवल पर तो आप कर दिए, नीट का कर दिए, नेट का कर दिए, लेकिन हमारे यहाँ जो BCS BPSC में जो करप्शन हुआ है, और आप देखिए जो टीचर वाले में जो हुआ है, वो तो खुलकर सामने आ चुका है। और BPSC का कितना 67 में किस तरह से जो आराम वीर कुंवर सिंह कॉलेज में जिस तरह से 400 स्टूडेंट को बैठाकर एग्जाम दिया जा रहा था, क्या उन बच्चों को ब्लैक लिस्टेड किया गया? क्या उन बच्चों को रोल नंबर बाहर किया गया? क्या उन बच्चों को फ्लैश आउट किया गया? तो इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं भारत सरकार से, बिहार के मुख्यमंत्री से सबसे ये अपील करना चाहूंगी कि उसको फिर से देखा जाए। एक बार 64वीं से ही देखिए यहाँ पर करप्शन जारी है। अच्छा, एक और बहुत बड़ा शर्मनाक सच ये है कि बार बार बिहार का करेक्शन निकल के सामने आता है हर पेपर लीक में। तो कहीं ना कहीं वही तो बोल रहा हूँ ना, इसमें जो भी है ना मिनिस्टर ही इन्वॉल्व है, वो उन्हीं लोग के अंदर में सब कुछ है ना। अगर यहाँ का जो भी नेता है
या जो भी है ना अफसर है, अगर वो सही रहे, सही से अपना सिस्टमेटिक काम करे, तो फिर पेपर लीक क्या होगा। ये एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उससे बात हुई थी अलग सर की, तो बिहार के भी कुछ ऐसे हैं जो इसमें मिले हुए हैं। तो मैम ये बार बार जो पेपर लीक होता है तो इससे बच्चों लोग का भविष्य बर्बाद हो जाता है मैम। बहुत दूर दूर से पढ़ने के लिए बिहार आते हैं, दिल्ली जाते हैं मैम, और फिर उतना कड़ी मेहनत से वो हम पेपर देते हैं। मान लीजिए पेपर लीक कर जाता है मैम, तो ये तो मैम बिल्कुल भी सही नहीं है। इनका कठिन से कठिन कार्रवाई करना चाहिए। अच्छा, अकेले जो बाजार समिति पटना की बात कर रहे हैं, बाजार समिति और ये जो बहादुरपुर वाला जो इलाका है, उसमें अगर आप एक बार चले जाएंगे तो आप स्टूडेंट का जो संघर्ष होता है, उनके रहने का जो तरीका होता है, वो देख के आप दंग रह जाएंगे। बच्चे जो है एक छोटे से कमरे में 4-4 बच्चे रहते हैं, मुश्किल से तैयारी करते हैं, उनके पिताजी कितना संघर्ष से उनको पढ़ाते हैं। ऐसे में जब पेपर लीक हो जाता है तो बच्चों का मनोबल कितना ज्यादा टूटता है। बहुत टूटता है मैम। पेपर लीक जो होता है ऑब्वियसली उसमें गवर्नमेंट जो रहता है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है, क्योंकि जैसे भी बिहार वाला देखे थे TRE-2 में जो पेपर लीक हुआ था, वहाँ पे EOU जो था बिहार का, वो बोला कि जो पेपर लीक हुआ है वो प्रिंट होने से पहले लीक हुआ है। जो बिहार में भी TRE-3 हुआ था 3.0, जो पेपर लीक हुआ था प्रिंट होने से पहले लीक हुआ था।